वक्त है कि पास्टर हनूक आएंगे और खुदा का कलाम बयान करेंगे। जोरदार ताली। तो इसके आगे आइए अपने काम पर खड़े होते हैं और यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए साथ साथ बोले हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया और दूसरा हाथ उठा के हालेलुया, दोनों हाथों के साथ हालेलुया हालेलुया। आप में से कितने हैं जो आज ईमान के साथ आएंगे, आप शिफा पाएंगे? हालेलुया। आज मैं जरूर है कि आपके लिए दुआ भी करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूँ। छोटा सा एक 2 मिनट का क्लिप है, प्लीज खड़े खड़े देखिएगा और ये आपके ईमान बता सकते हैं। जैसे कीजिए मेरा नाम पास्टर हनूक आरिफ है। मैं इस बात का गवाह और हिस्सेदार हूँ कि हम इस जमीन पर हजारों लोगों को खुदावंद के लिए जीते हैं। जब मैंने मनाही करना शुरू की तो मैं इसका तसव्वुर भी कर सकता था जो कुछ खुदा आज हमारी खिदमत के वसीला से कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्स की मौजूदा कुदरत है जो करोड़ों जिंदगी में बड़ी कसरत के साथ काम कर रहा है। और हर प्रकार के लोग, ख्वाह बच्चे हों, जवान हैं या फिर बूढ़े, कलाम नस्ल और कौमों को बदल रहा है। साल 2010 में खुदा ने मुझे एक रोया दी और ये रोया एक जलते हुए शोले की तरह भर थी और मैंने सब कुछ तय करके रूह की निजात के काम में लगे। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्य ममालिक में जाकर बड़े बड़े इस्तेमाल में कलाम की विशाल देना शुरू कर और हमेशा रूह की निजात के लिए खुदाम परिणाम है। हमारी रोया ये है कि हर एक इंसान तक यीशु को लेकर जाना, हर इंसान तक। मैं ईमान रखता हूँ जिसका खुदा ने वादा किया वो इसे पूरा करने पर काबिल। पिछले 6 सालों में हमने मुल्क के पूरे अर्ज में बहुत से विशाल की कमेंशन की जिसमें खुदाम की जलाल की बेशुमार दुआएं आई, खुदाम के नाम की जलाल और हम खुदाम की बड़ी मौजूदा कुदरत के साथ रूह की निजात के इस काम को जारी रखें। आइए इस गुजरात की जरूरत आने के ये वीडियो तकरीबन अभी की लैपटॉप में दे और ये जाने से गुजरात नहीं इसके काम दूसरे को डाल दिया पीछे से साइड से पीछे से पेन वो भी खाते हैं साइड पे पेन होता है पीछे पूरा ये हालेलुया। आई डोंट नो, मुझे पता आप में से कितनों को ये छोटी सी प्रोमो पसंद आई कि नहीं आई। ये प्रोमो तकरीबन हमने 2012-13 की बात है उससे बनाई थी। उसके बाद हम मसलसल खिदमत में बिजी हैं और शायद कोई महीना हो या कोई साल हो जिसमें मैं और मेरी टीम के लोग किसी जगह कन्वेंशन करने आते हैं, कहीं पर खुदा के कलाम की मनाही ना दी, कहीं पर जाकर लोगों को वापस में ला दिया और सिर्फ एक ही मांग था कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जाओ और सब लोगों को जाकर क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। हालेलुया। आज मैं आपके साथ इसी बात को शेयर करना चाहता हूँ कि हमने कौमों तक खुदा के कलाम को लेकर जाना है। अगर आप मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब को खोलें तो भाई साहब ने ऑलरेडी ये हवाला पढ़ा भी है
अच्छा, तो आप गौर करें, यीशु ने अपने शागिर्दों को मरकजी बात क्या कही? उसने कहा जाओ। यीशु ने क्या कहा? जाओ। और कहां पर जाओ? गौर कीजिए, सब कौमों के पास और उनके सामने क्या करो? अंजील की मनादी करो। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप मनादी करेंगे तो आपकी मनादी के वसीला से अजायब पैदा होंगे, निशानात होंगे और मौजूद होंगे। हालेलुया। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं और आप मनादी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास वो अनाइटिंग नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पैसा मैं इसलिए नहीं कर सकता, पैसा मेरे में ये कमजोरी है, पैसा मेरे में ये कमी है। लेकिन मैं आपके सामने शागिर्दों को रखना चाहता हूं। शागिर्द मेरी और आपकी तरह कमजोर थे। आपको पता उनको नींद आ जाती थी जब यीशु ने कहता दुआ करो। वो सो रहे होते थे, उनसे मजबूर भी नहीं थी बात बात निकलती, लोगों को उनकी बेइज्जती हो रही होती थी, लोग उन पर स्माइल करते होंगे। हो रहा था नहीं था होगा, एक उनकी प्यारी मजबूर नहीं करते, आपस में उनकी लड़ाई हो जाती थी। कल अमेरिका में लड़ पड़े, हम में से बड़ा कौन है, बड़े छोटे की लड़ाई हो रही। हर तरह के प्रॉब्लम शागिर्दों की जिंदगी में थे जो आज आपकी और मेरी जिंदगी में है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, खुदा आपकी कमजोरियों से अपनी शाजोरी को जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के पहले बाब और उसके 28 आयत को पढ़े। खुदा ने जहां के बेवकूफों, कमजोरों को और बेवजूदों को चुना। अगर आप कह रहे हैं आप कमजोर हैं तो फिर ये बात मेरे और आपके लिए है। अगर आप कह रहे हैं आपके पास नॉलेज नहीं है, खुदा ने आपको हिम्मत नहीं दी, आपको पास्टर की तरह कलाम नहीं सुनाना आता, आपको वो अनाइंटिंग नहीं है, तो फिर इस बात के भी शुक्रगुजारी कीजिए। पहला कुरिन्थियों का पहला बाब उसकी 26, 27, 28 आयत को पढ़े। वहां पर लिखा खुदा ने जहां के रद्द दिए को, रिजेक्टेड पीपल, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनको कोई नहीं मानता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, खुदा कह रहा मैंने तुझे चुना है और तू कौमों को उठा खड़ा करेगा, ढाएगा, तामीर करेगा और जो कुछ मैं कहूंगा तू वो करेगा। हालेलुया। क्या करने के लिए तैयार है? आइए यीशु के नाम में रोता लाएगा चाहिए। ये नहीं 12 साल का था, 12 साल का बच्चा बात नहीं कर सकता, किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा उससे कह रहा है मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोगों, मलाकी की किताब में लिखा है खुदा ने हमें नए अहद के रसूल बनाया हुआ है। वी आर द प्रॉफिट ऑफ द गॉड्स, वी आर द अपोस्टल्स ऑफ द गॉड। हम खुदा के वो नबी हैं, वो रसूल हैं जिनके मुंह में खुदा का कलाम है। और वन थिंग इज दैट, ईमानदार अगर हमको अपनी इख्तियार का पता चलता है तो कोई चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है। और कीजिए यूहन्ना 15 बाब और उसकी 6 आयत, मेरे पास टाइम नहीं है, लेट है स्केड्यूल से, मैं हवाले नहीं पढ़ रहा। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है यीशु कह रहा है तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो। तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो। बातें क्या है? बातें खुदा का कलाम है, वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकलता है। बहनों मेरे भाइयों गौर कीजिए, अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो फिर यीशु कह रहा फिर जो चाहो मांगो, वो बाप मुझे तुम्हारे नाम से तुम्हें बख्श देगा। हालेलुया। मैंने अपनी खिदमत के अंदर हर तरह के मौत से आपको देखा। मैंने लोग की आंखें खोलती देखी है, बिना वीडियोस हमारे पास वीडियो प्रूफ है। हमने लंगड़ों को चलते देखा है, हमने लोगों के टूटी हड्डियां जुड़ती हुई देखी, हमने पेट में मरे हुए बच्चों को जिंदा होते देखा, उनकी रिपोर्ट्स बदलते देखी। We see everything। और इन सारी चीजों के पीछे मैं अगर कहूं मैं बड़ी दुआ कर रहा हूं,
मैं 40 दिन पहाड़ पे चला गया, हम दुआ कितनी मैं पुकारिया, नो वे, दैट्स अ लाई, झूठ बोल रहा हूं। There is only one thing, सिर्फ एक ही चीज थी, that's the glory of the God, वो खुदा का जलाल था, ताकि हद से ज्यादा जलाल उसी के नाम को मिले। हालेलुया। Please get out of this nonsense। डील बड़ी सिंपल है। खुदा ने सिंपल एक बात कही है यीशु ने, वो आसमान पर जा रहा है और उन्हें कह रहा है जाओ, गो। यीशु ने कोई तलवार नहीं दी, कोई लाठी मूसा की तरह हाथ में नहीं पकड़ाई कि इसको लहराना कोई तो टुकड़े होते थे। फिर उनके महल में जाएगा तो वहां पर छोड़ देना, ये सांप बन जाएगी। Nothing। Simple one thing is that यीशु ने कहा था मैं जमीन की तह तक तुम्हारे साथ हूं। प्लीज यू नो आपका खुदा आपके साथ है। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जिस ईमान में आपको पता चल गया आपका खुदा आपके साथ है, आपके लिए शिफा, मौत और गवाहियां मामूली चीजें हो जाएंगी। और जैसे मौत से गवाहियां आपकी जिंदगी में मामूली चीजें हो गई, यू नो पीपल लोग खुद आपके पास आएंगे, हमने सुना है, हमने देखा है, हमें आपके बारे में किसी ने बताया है, आप जब दुआ करते हैं तो खुदा सुनता है। 12 बरस से कोई शिफा पाते हैं, मफलूज उठ खड़े होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। क्या यही बातें यीशु ने नहीं की थी जब यूहन्ना ने घर भेजा था अपने शागिर्दों को पूछने, पता करके वो बंदा के लोग भी आपका पता करने आएंगे। प्लीज बहुत अच्छा से शैतान इस झूठ को चर्च के अंदर फैला रहा है, लीडर्स के अंदर फैला रहा है, कलीसियाओं के अंदर फैला रहा है। हम कमजोर हैं, ना हुए। की किताब किसके बाप में लिखा हुआ है, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। आइए अपने हाथ उठाकर कहिए, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं, कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। हालेलुया। मैं सब पूछता हूं खुदा तेन पता है कि जोरा का तेरी तुम्हारा पे है जोरावर है कि सारे को झूठी बुला के है ना हैरानगी का। लेकिन खुदा सिखाना चाहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज आज अपने लिए शिफा नहीं मांगे, बल्कि अपने पड़ोसी के लिए भी शिफा मांगिए, अपने खानदान के लिए भी शिफा मांगिए, अपने मोहल्ले के लिए भी शिफा मांगिए, अपने गैर कौमों के लिए भी शिफा मांगिए, ताकि सब यीशु के पास आ जाएं और एक ही गला हो, एक ही चरवाहा हो और सबसे ज्यादा इज्जत और जलाल उसी के बुजुर्ग नाम को मिले। हालेलुया। खुदा इंतजार में है, खुदा इंतजार में है कि जोरावर लोग उठे। मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब में यीशु ने कहा जोरावर छीन के ले जाते हैं। जोरावर क्या करते हैं? छीन कर ले जाते हैं। और आपके पास जोर कौन है? आपका यीशु है। और यीशु ने आपके साथ क्या वादा किया? मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ। अगर खुदा यीशु को खड़ा कर सकता और उससे कहता है तू हरगिज़ बेदिल ना हो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, उम्र भर तेरे सामने कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा, तो क्या आज के यीशु आप नहीं है? या ये कलाम मेरे और आपके लिए नहीं है? हालेलुया। इसको प्लीज गेट आउट ऑफ दिस नॉन्सेंस। शैतान के इस खौफ से निकल आए। जोरावर होने के एक ही राज है, और वो है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। इसको बोलिए, इसको प्रीच कीजिए, इसको अपनी जिंदगी में लीजिए, इसको अपने खानदानों घरानों पर मांगिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स आएंगे। तो यीशु मसीह की पूरी जिंदगी 4 इंजीलें मुकद्दसा में लिखी हुई है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील। ऐसे ही अब इन 4 इंजीलों में कहीं भी आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जहां पर यीशु ने क्या हो, ये बात मेरे से मुश्किल है, ये काम नामुमकिन है। और उसकी बड़ी वजह
एक ही थी, he always speak the word of God, उसने हमेशा खुदा का कलाम बोला है। वो सिचुएशन नहीं बोली। शागिर्द आपस में, लूका के जी उसके 11वें बाब में लिखा है, शागिर्द आपस में बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे हीरो ढिंगिया में पड़ गया, अहिया को के मारे जाओ। वो सिचुएशंस बोल रहे थे। लेकिन यीशु जब लाजर की कब्र पर आता है, लान आस पड़ोस वाले लान तान कर रहे होते हैं, अगर ये आदमी ऐसा होता वैसा होता, इसने अंधों को जिंदा किया, मुर्दों को जलाया, इसने ये किया, ये लाजर को नहीं। उसने उनकी बातों पर काम नहीं करा, उसने अपनी सिचुएशंस को, अपने हालात को नहीं बोला। उसने आसमान की तरफ देखा और उसने कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। इट डजंट मैटर आपके पास पैसे नहीं है, इट डजंट मैटर आपके पास हालात नहीं है, इट डजंट मैटर आपके पास गाड़ी नहीं है। मैटर ये करता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। अगर आपके पास बेटा है, आपके पास जिंदगी है, आपके पास बरकत है, आपकी जिंदगी में पता है। पतरस के खत में लिखा है, उसकी इलाही पहचान के वसीला से, उसकी इलाही पहचान के वसीला से। पहला पतरस उसकी पहला बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत को पढ़ो। उसकी इलाही पहचान के वसीला से जब हमें उसके बारे में पता चल जाता है, जैसा मुझे पास्टर नदीम के बारे में पता चल जाता है, जैसा मुझे पास्टर के बारे में पता चल जाता है, मैंने उन पहचान लिया। इसी तरह जिस दिन मेरे भाई और बहनों आपने यीशु को पहचान लिया, कलाम कहता है आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आज हम रसूल चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम कभी कुछ मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे, लेकिन ये सारी की सारी चीजों एक ही के गिर्द रिवॉल्व करती हैं और वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके पास यीशु आ गया तो आपकी जिंदगी में सब कुछ है। पहले यूहन्ना उसके 3 बाब उसके 8 आयत में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, इनके पीछे एक ही काम करने वाला है और उसका नाम इब्लीस है। उसका नाम क्या है? और ईमानदारी हमें मालूम होना चाहिए। ये हमें मेरे पुराने चंगा किया, पुराना पादरी ने मुझसे पहले मेरी परछाई ने मेरे कुछ किया और मेरे बच्चे ने सिखाना है। मेरे रिश्तेदारों ना नजर से रख देने सामने, मैं घर बनाया तो नजर में रख के यार क्या आउट ऑफ दिस नॉन्सेंस। खुदा आपको मुहैया करने वाला है और शैतान है जो चुराना चाहता है, मार डालना चाहता है और हलाक करना चाहता है। कोई इंसान नहीं, आपको इन चीजों से निकलना है और आपने अपने मुंह को कलाम से भरना है। जब तक आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं होगा, आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक की जिंदगी में आज बहुत सा देगा, कल फिर बहुत सारी लौट पाएगी, फिर नहीं करो। आज आपकी सर दर्द खत्म हो गई है, कल टांग में दर्द शुरू हो जाए, बैक पेन शुरू हो जाए, तो फिर वो कितनी लौट पाएगी फिर। इसलिए You meet Christ every day। हमें हर रोज मसीह की जरूरत है और मसीह की आपको जरूरत है। तो इस गुड न्यूज़ इज दैट कि खुदा ऑलरेडी आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए अवेलेबल है। उसका नंबर बिजी नहीं जा रहा, वो कभी आपकी दुआओं पर काम लगाने से इनकार नहीं करेगा, बल्कि यही यहाँ 33 में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब, वही विल आंसर यू, आपकी दुआओं का जवाब देगा। इसलिए मेरे चीजों प्लीज मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आइए अपने पैरों पर खड़े, आज चंद माह के लिए दुआ करें और सिर्फ एक चीज के लिए दुआ करें, एंड दैट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हजूरी को मांगना शुरू कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहनों, जहाँ पर यीशु आ जाता है वहां पर मौत से ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। सुपरनेचुरल चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली खुदा का रूह कलाम में लिखा है, फिलिप्पस को उड़ाकर उस जगह पर ले गया जहां पर हबशी खोशा का रथ था। वो हबशी खोशा जो जरूरतमंद था, जिसे कलाम की समझ नहीं थी आ रही,
जिसकी जिंदगी में मौजे की जरूरत थी, खुदा का पाक रूह अपने खादम को जगह पर ले गया और उसने खुदा के रूह से कहा, तू इस रथ में जाते हुए आदमी से बात कर। आज खुदा का रूह आपकी जगह पर इसलिए लेकर आया है, उसकी पाक बंदी आज आपको इसलिए छूना चाह रही है क्योंकि इट्स अ विल ऑफ गॉड। ये खुदा का प्लान है कि आज आप अपनी जिंदगी में यीशु को लेकर जाएं और इस मौके के वसीला से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदले बल्कि बहुत सारी जिंदगियां बदले। यीशु कलाम में लिखा है 15 बाब 6 आयत में, मेरे बाप का जवाब इसी से है कि तुम बहुत सारा फल दो। खुदा का जलाल इस बात में है कि आप बहुत सारा फल लाएं, और फल लाने के लिए जरूरी है आप उस शाख में पेवस्त हो जाए, उस शाख में पेवस्त हो जाए जो हकीकी दरख्त है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं। अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, अपने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज वक्त है अपने गुनाहों से माफी मांगी। आइए उस खौफ से, उस परेशानी से निकल आइए, क्योंकि आपका यीशु आपको माफ करने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है, आपकी जिंदगी में मौजूद करने के लिए तैयार खड़ा है, आपको बरकत देने के लिए तैयार खड़ा है। मरकज पहला बाब में लिखा है, एक कोई उसके पास आया और उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदा के बेटे यीशु, अगर तू चाहे तो मैं बादशाह हो सकता हूं। तो कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं। कोई ने सवाल किया, अगर तू चाहे, लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहनों, खुदा आज आपको मुझसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। खुदा आपकी खिदमत के वसीला से लाहौर में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, पूरे पंजाब में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, पाकिस्तान में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, दुनिया के तुरंत में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। लेकिन ये सब मुमकिन होगा जब आप अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खड़े होंगे, जब आप अपनी मैं को मानेंगे और अपने आप को खाली करेंगे। आइए चरम हाथ के अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, आइए अपनी कमजोरियों पर गौर कीजिए। कहां पर आपने यीशु को रद्द किया है, कहां पर आपने यीशु का इनकार किया है, आइए उससे माफी मांगिए, आइए उससे कहिए, हेल्प मी लॉर्ड, खुदा मुझे तेरी जरूरत है। आप खुदा के पास मेरी जिंदगी में उतरा, ताकि मैं उन मौजूद को, उन अजायब को और उन गवाहियों को अपनी जिंदगी में लेकर खुदा इस मुल्क के अंदर जहां पर गैर कौमें बसती हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक यीशु के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने कभी यीशु के नाम तक का जिक्र नहीं सुना, मैं उन तक यीशु को लेकर जाऊं, उनकी जिंदगी में तेरे कलाम को लेकर जाऊं, तेरी कुदरत को लेकर जाऊं, तेरी शिफा का नशा को लेकर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, आइए नमाज के लिए दुआ कीजिए। अगर यहाँ पर गैर जुबानों में दुआ कर सकता है तो आइए मेरे साथ बेगाना जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का नाम इस जगह पर जो कोशिश करो, उसकी हजूरी घेर रही है। हालेलुया। तेरा शुक्र। चरम हाथ है, मैं इसलिए आज आपकी जिंदगी पर खुदा की कुदरत को मान लिया। तेरा शुक्र। हालेलुया। अभी को भाई वर्शिप कर सकते हैं, प्लीज मैं सबके वहां के वर्शिप करें। हालेलुया। आइए चरम हाथ के लिए हालेलुया को बोल सकते। रूह कुदस की कुदरत यहाँ पर जो वर्शिप कर रही है मेरी हालेलुया। मेरा बोझ था कि हम गैर कौमों तक अंजीर की मनाही लेकर जाएं, खुदा के कलाम को लेकर जाएं। आज सब अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए हम अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे और कहेंगे
आइए आपकी जिंदगी में जो भी रुकावट, अपांच है, बेरोजगार है, आप किसी भी लालच से चकरा हुआ है, रसोइयां गिरतियां हैं, यीशु के जोरावर नाम में मेरी बहन तेरी जिंदगी में मौका होंगे। आई मां अपने शख्स से निकल। आई डोंट नो आपने कितनी कन्वेंशन से अटेंड की है, आपने कितने खातों से हाथ पाए हैं, लेकिन आज आपकी ब्रेकथ्रू को वक्त है, आपकी फतह को वक्त है। अगर आपके घर में जादू हो रहा, आपका शौहर आपकी बात नहीं मान रहा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नाम ले लेके नबूवतें करूं, लेकिन खुदा करूं दिखा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे जो अपना घर मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो घर से बहुत ज्यादा परेशान और आज नाफरमान हो चुकी है। आइए अपने हाथों को उठा कीजिए, मैं आपके लिए बरकत मांग रहा हूं। आपके हाथ उठाना आपकी फतह की जमानत है। खुदा आपके लेवल को रेज करना चाह रहा हूं। आपकी सिचुएशन जितनी भी परेशान क्यों ना हो, जितने मर्जी मिसकैरेज क्यों ना हुए हो, जितने मर्जी सालों से आप बीमार क्यों ना हो, आज यीशु के जोरावर नाम में मेरी बहन में तेरे लिए बरकत मांगना चाह रहा हूं। हालेलुया हालेलुया बाबा का खाना बाबा। आइए हाथ अपने हाथों को उठाइए, आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए। यीशु के जोरावर नाम में जिसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता और खोले को बांध नहीं सकता, मैं यीशु के नाम में हर तरह की नापाक औरतों को बस हम हो बंधन हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की तकलीफ है यीशु के नाम हो जाए, गिरती है यीशु के नाम से बस। और सारे जोड़ों के दर्द जाते हैं, तेरी फाकसों की खुदा होते हैं बेटे बेटे कुछ पापों का मसला यीशु के नाम से बस हम कर दे हर एक चीजों जो कुछ भी खुदा वो तेरी तरफ से नहीं है। आज इन बेटियों और बेटों की जिंदगी से चाहता हूं तेरे चलाओ की खुदा मौत को इन बंदों में कायम करो, कैसे हो छुए यीशु मसीह के जोरावर नाम बाबा खाता ना रहा। आइए अपने होठों को खोलना शुरू कीजिए, अपनी आवाजें बुलंद करना शुरू कीजिए, आइए अपने मुंह से ऐलान करना शुरू कीजिए। ये बाबा बाबा रसला बाबा बाबा आइए आवाजें बुलंद रहा खाता ना बाबा। आप ईमान लाते में हैं, आपकी जिंदगी में मौजा हो चुका है, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए और शुक्रगुजारी से भागते हुए दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया बाबा रस तेरे मेरे बाबा के ले मेरे ये रो बाबा बाबा रस बाबा रे बाबा यीशु मसीह के नाम में खुदा और हम तेरी शुक्रगुजारी करो। मेरे लोगों ने बरकत पा ली, फतह पा चुके और गवाही यीशु के नाम में कायम हो चुके, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। अपने आप को चंद हाथ के लिए चेक कीजिए और अगर आपकी जिंदगी में मौका हो चुका है तो खड़े खड़े अपने दोनों हाथ ऊंचे कर दीजिए। जिनकी जिंदगी में वाकई मौका हुआ है, अगर आप वाकई बरकत पा चुके हैं तो प्लीज अपने दोनों हाथ ऊंचे कीजिए और यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से कोई गवाही देना चाहता है और मैं जरूर आपकी गवाही सुनना चाहूंगा, अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज करने जा रहे हैं। और शुक्रिया भाई साहब का, मैं आपका नहायत दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी चर्च की महान मीटिंग में हमें दावत दी और बड़े महदूद वक्त में 2 पास्टर्स को एडजस्ट किया। आइए खुदा के खातिर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं समझ सकता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो खुदा का खादम है और उस खुदा के खादम की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आज आपने बरकत पाई है। हालेलुया गॉड ब्लेस यू। हम सब हदिये का गीत गाएंगे, प्रस्तुत करते हुए सब अपना हदिया खुदा के हुजूर गुजारेंगे। फोन आ रहा ब्रो, बस काट दो। और मुझे मालूम नहीं था कि ये दुआ भी करेंगे, तो फिर क्योंकि दुआ का सेशन तो हमारा हाथ में होता है, लेकिन आप फिर दोबारा दुआ करेंगे, आप भी हमारे साथ।
हालेलुया। किसी से बढ़ते पानी हम आपको सिला से खुदा के फादर के लिए और खुदा के जलाल में जोर करते हैं। हालेलुया। हमारा ईमान के खुदा तख्तनशीन है, वादों में सच्चा है और उसके सारे वादों के साथ है। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ, मार के जो जिंदा हुआ मौजूद है यहाँ। Santa
से अपने दिल की मुरादों के लिए, दिल की तमन्ना के लिए और दिल की ख्वाहिशों के लिए, जो हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सूरतों के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमान ऊपर आ जाए, हम मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। Glory Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. और जो दुआ करवाना चाहते हैं सब आगे आ जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. और मैं चाहूँगा कि हम पहले दुआ करें। पास्टर आशिक आए हुए हैं, वो भी आ जाए। Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Hallelujah. तेरे मुँह से खुदा खुदा तेरे मुँह से हालेलुया हालेलुया तेरे मुँह से खुदा खुदा तेरे मुँह से आज मैं तेरे पास आया हूँ, आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरे सलीब के नीचे आ गया हूँ। यीशु नासरी मुझ पर रहम कीजिए। हालेलुया। हाँ, यीशु का लहू अपनी ज़िंदगियों में मांग लीजिए। यीशु का खून अपनी ज़िंदगियों में मांग लीजिए। उसका लहू जो उसके बदन से बहा अपनी ज़िंदगियों में मांग लीजिए। अपने दिलों पर मांग लीजिए, अपने बदन से मांग लीजिए। हालेलुया। आपके दिल की मुरादें पूरी हो जाए, आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपके दिल की चाहत पूरी हो जाए। हालेलुया। पाना चाहती है।
जो बहनों के ठीक है वो आ गया। जो एल्डर और डिकोन को महसूस हुआ वो आ गया। हैरानगी हो गई। पास्टर आबिद की चर्च की जो भी टीम है, बहनें या भाई, प्लीज जल्दी से आगे हो जाए। मैं आपके लिए बरकत भी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब आप लोगों के घरों में जाए, जब आप लोगों पर हाथ रखे, आपकी जिंदगी पर खुदा का बांधू आके ठहरे और आपको दुआ करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके कदम रखने से जिंदगी से बीमारियाँ, कमजोरियाँ और हर तरह की लानतें जाती हैं। जो मजदूरी पास्टर आबिद की जिंदगी पर है, आज उसी का पोर्शन आपकी जिंदगी पर है। आइए बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े, प्लीज लाइन में एक दूसरे का हाथ पकड़े, भाई भी एक दूसरे का हाथ पकड़े। आइए एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें, आइए बरकत मांगना शुरू करें। हालेलुया, तेरा शुक्र। आइए प्लीज अपने हाथों को खोलिए, आप पीछे जितने भी सारे जगहों पर बैठ जाए। हमने आपकी डबल दुआ कर दी है। पहले मैंने नबूवतें कर दी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, बहुत सारे हैं जो बीमार हैं, शुगर है, हाइपरटाइटिस है, जो कुछ भी है। और उसके बाद हमने हाथ भी रखे हैं। आपके घर जाने से पहले आपकी जिंदगी में फतह आ चुकी है। आइए इससे नमाज के लिए दरवाजे को खोलिए। आप वो चीज है जिनको यीशु ने चुना भी है और यीशु ने इख्तियार भी दिया। और कलाम में लिखा है जब इख्तियार दिया तो वो वापस आए और बड़ी खुशी से आकर बताने लगे कि अब प्लीज हमारे ताबे हो गए। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, आज आपकी जिंदगी पर मसा ठहरने को, रूह कुदस की आग आपकी जिंदगी पर ठहरने को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 7 लोगों में मुनादी करके आया और जहाँ के गया उत्थे भी एक ही, उत्थे भी गोलियां खेलियां, हबशी खेल जाते हैं, उन्हें जो बदलवा निकल गया, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स। और सिर्फ वजह एक है, मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देख रहे हैं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि आपके मुंह में खुदा का कलाम है। आइए प्लीज एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे के लिए बरकत मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खादिम जितने भी प्लीज मेरे साथ आए, आइए सारी टीम के लिए बरकत मांगी। आइए पास्टर्स प्लीज सनम हाथ के लिए एक साथ लम्हा के लिए आगे आ जाए। हालेलुया। आइए प्लीज अपने हाथों को खोलना शुरू कीजिए। मेरी चीजों बरकत का राज आपकी भूख और प्यास। आपके अंदर जितनी भूख और जितनी प्यास है, आपके पास उतना ही मसा और उतनी ही बरकत आ। आज आप किस कदर मसा के भूखे और प्यास से, और वही मसा और वही बरकत आपकी जिंदगी पर ठहरने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, आई जमात की रोशनी जिस पर हाथ रखेंगे उनकी जिंदगी में मौत से कैंसर, बीमारियां, लानतें, हर एक नामालूम और यीशु मसीह के ज़ोर पर नाम तेरी बात को सुनने के लिए बरकत मांग। मेरे भाई मेरी बहनों और कीजिए
रूह कुदस की कुव्वत आज इस के ऊपर ठहरने के लिए आज के बाद इस फ्लो में जाए कीजिए। हालेलुया। आइए खामों में संत के दरबार आजाद दुआ राम का शादारा बाबा शाम का दरबार बाबा राम के सजदे पे दिशा ये भी सजदे पे बरसा रोनी भी खारा बाबा 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 यीशु मसीह के नाम एक दो और तीन बस यीशु के नाम बता यीशु मसीह के नाम में काय करता होता है एक लोग क्या आपको एक बेबी बैठा है यीशु का जोड़ा बनता कसरत की हंसुली था ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी अगर आप गैर ज़बान में दुआ नहीं कर सकते ताकि अपने हाथों को उठाइए रूह कुदस की बारिश होगी इस जगह। आइए तो अपने मौजूद को बोलिए आपके आंखों के बपतिस्मे हो रहे से राम ने की खाना ले मेरे सनारा आंखें बंद हो दुआ रामी के खाना का बाबा मेरे साथ रे मेरे खाना का बाबा अपने मुंह को खोलिए प्लीज खोलिए ये आपके बर्तन का वक्त है ये आपकी सरफराजी का वक्त है आपकी सिचुएशन बदलने का वक्त है ये बेसी में ले रोमा दोनों ले खोलिए अपने मुंह को खोले अपनी आवाजें बंद करें जिक्र यीशु के नाम से या बाबा राधे बाकी यहाँ पे सुन रहा है जिंदगी आप में से यहाँ पे पीछे डाले वो भी बोल राधे ये लो रेगे ना बाबा मेरे से मेरे रेगे बाबा बड़ा है अब आप तो मेरे हाल की जिंदगी के दर्शन करना आपने मुझसे ऊपर और ज़्यादा कुदरत के साथ मुस्तफा मौत से आज़ाद खुदा पाशा जा आप अपनी जिंदगी के गुलाम मानो की बात यीशु के नाम तेरे खादम की बरकत होता है यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। यीशु के नाम में मेरी शिफा मैं मौत से बर्दाश्त करना आमीन। आए अपने स्वरों को झुकाइए सब आंखें बंद सर झुके खुदा के शोर खुदा की शुक्रगुजारी करें सारी वक्त के लिए आज की शाम के लिए खुदा के कलाम के लिए और शिफा के लिए आज के मोजज़ात के लिए खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बादशाह कि तूने शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी सहायता की निगहबानी की हिफाजत की दराने की इबादत में खुदावंद दराने प्रस्तुत के और दराने पैगाम के अपने कलाम को खुदा तूने अपने बंदा के वसीला से अपने बेटे के वसीला से अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों के साथ अपने बच्चों के साथ किया। आज का कलाम का जो बीज बोया गया है वो यीशु मसीह के नाम से फल लेकर और खुदावंद तेरे बच्चों ने तेरे दियों में सुजन दिया इस हदिये के लिए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ मैं सारे भाइयों के लिए बहनों के लिए जिन्होंने खुदावंद अपने लिए तेरे लिए अपनी मुट्ठी खोली और तू इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल और इन्हें बरकत प्रदान कर दे। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में ये खुदावंद तुझ में बढ़ते जाए तरक्की करते जाए। आज की इबादत का सारा इज्जत और जलाल यीशु नासरी आपके नाम पे मेरे मानते तेरे पाप का बरकत यीशु के नाम से आमीन। आइए अपने हाथ उठाइए जिस तरह मेरे और आपके बाप ने सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों कर्ज माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा है आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह कुदस की रफाकत शराकत हाज़र जमात के साथ
खातमीन के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, बिलखसूस कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा जारी और सारी रहे। खुदा बाप बेटे रूह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। सलामती से जाइए। खुदा आपको बरकत दे। क्यों